गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का DSJ's ऑनलाइन होम क्लासेस में। डिजिटल इनिशिएटिव बाय डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू। आवर सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, क्लास 10th, chapter is arithmetic progression, and our today's topic is sum of first n terms of an AP, under which we are going to continue our exercise 5.3. Myself Suresh Placer. I am a teacher posted at Government Higher Secondary School, Sanasar, District Ramban. Dear students, stay home, stay safe, and keep learning. Let us begin our today's topic. So, we start our chapter with a little revision of our previous day's topic. First of all, we have studied in this chapter how to find the nth term of an AP. The nth term of an AP is given by formula an is equal to a plus n minus 1 into d, where an represents the nth term, a represents the first term, n is the term number or number of terms, and d is the common difference. After that, we studied the sum of first n terms of an AP. The sum of first n terms of an AP whose first term is a and common difference is d given by formula Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Sn means sum of first n terms, n is the number of terms, a is first term, and d is common difference. Alternatively, we can say that the sum of first n terms of an AP whose first term a and last term is L is given by Sn is equal to n by 2 a plus L. So, in order to find out the sum of first n terms of an AP, we have two choices. तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम आज की एक्सरसाइज अपनी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी टेकन टू गिव सम ऑफ 636। तो बच्चों, जो कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, कुछ पार्ट्स यहाँ पे आपको कराए गए थे, तो कुछ पार्ट्स आपको घर के लिए दिए गए थे। तो अगर आपने उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस की हुई होगी तो अभी आप देखोगे कि जो वो क्वेश्चन हमें दिए थे, 10 पार्ट हमें दिए थे, और ये जो क्वेश्चन आज हमने सॉल्व करने हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। बस क्वेश्चंस का प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस था। वहाँ पे हर एक टर्म हमें सीधे सीधे दी गई थी, और जो चीज़ निकालनी थी वो भी सीधे वहाँ पे लिखी हुई थी, ये चीज़ निकालनी है। बिल्कुल वही चीज़ जो उधर सिंबल्स में दी थी हमें, यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट में पूछा गया है। तो अब हमने क्या करना है, इस स्टेटमेंट को पूछ के उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो अपने क्वेश्चन को प्रस्तुत करना है जैसे हमने कल किया था। तो देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक AP है 9, 17, 25 सो ऑन। तो हमें दिया गया है कि कितनी इसकी हम टर्म्स लेंगे, जो हमारा सम है वो 636 आएगा। तो इस AP में से पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे। सॉल्यूशन, द गिवन AP is 9, 17, 25 एंड सो ऑन। तो इस AP से हमें मिलता है हियर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 9, D is equal to A2 minus A1, not 9, A1, that is equal to 17 minus 9, and that is equal to 8. फर्स्ट टर्म हमने निकाल ली, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया, क्योंकि आप सब जानते हैं अब फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे AP में। तो हमें ये सब तो लेना ही लेना है। नेक्स्ट हमें दिया गया है सम 636। ठीक है, हमें नहीं पता वो कितनी टर्म्स का सम है, तो हम ले लेंगे वो n टर्म्स का सम है। तो ले लेते हैं लेट द सम ऑफ n terms of the
AP is 636। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट देयर आर n टर्म्स ऑफ द AP। क्लियर है? तो इसका मतलब हमारा आ जाएगा, ये बनेगा दैट इज़, इसको हम लिख सकते हैं SN इज इक्वल टू 636। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम SN का फार्मूला डालेंगे, सम ऑफ n टर्म्स का। तो चलिए, हमारा ये आ जाएगा, SN का फार्मूला है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d, एंड दैट इज इक्वल टू 636। तो बच्चों, जल्दबाजी हमने बिल्कुल नहीं करनी है, हमने आराम आराम से इसको करना है, समझ समझ के करना है। तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, बेशक हमें 5 मिनट 10 मिनट ज़्यादा लग जाएं, लेकिन हमने बिल्कुल इसको ठीक तरह से और समझ समझ के करने की कोशिश करनी है। इट इम्प्लाइज दैट, जो हमारा 2 है वो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा n ब्रैकेट में 2 a की जगह पे 9 प्लस n-1 d की जगह पे 8 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 2 इंटू 636। फिर फर्दर सॉल्व करेंगे हम इसको। इट इम्प्लाइज दैट, चलिए थोड़ा सा फिर से टच की प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, तो थोड़ा सा इसको आगे लिख लेते हैं। इट इम्प्लाइज दैट n इंटू 9 2 ज़ा 18 प्लस 8 इंटू n 8n -1 इंटू 8 -8 इज इक्वल टू 1272। 10 प्लस 8n ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करेंगे, तो हमारा आएगा 10 प्लस 8n आ जाएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 10n प्लस 8n स्क्वेयर इज इक्वल टू 1272। इट इज रिटन हियर 10n प्लस 8n स्क्वेयर इज इक्वल टू 1272। अब हम 1272 को लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे और उसको अरेंज करके लिखेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट 8n स्क्वेयर को पहले लिखेंगे प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वेरिएबल n। ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे x स्क्वेयर की जगह पे हमारा n है, तो n स्क्वेयर आ गया। तो 8n स्क्वेयर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। तो चलिए, इसके पहले मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर किया है, तो अगर आपने इधर ध्यान से पढ़ा होगा तो भी बिल्कुल हमें मुश्किल नहीं आएगी यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो आपको बताया गया है कि जहाँ मैथमेटिक्स में जहाँ पे भी कॉमन लेने का हमें मौका मिले, तो सबसे पहले हमने कॉमन ले लेना है, उससे हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। नहीं भी लेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन कोशिश करनी है हमें कि हमारी कैलकुलेशन ईजी होनी चाहिए। तो हमने कॉमन ले लिए यहाँ पे 4n स्क्वेयर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट 4n स्क्वेयर 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों, बड़ी बार आपको बताया गया है कि जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 होता है तो फिर उनमें से आइदर वन नंबर इक्वल टू 0 और अदर नंबर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा हुआ, 2 इंटू सम नंबर इज इक्वल टू 0। आइदर 2 इज इक्वल टू 0 और द अदर नंबर इज इक्वल टू 0, बट 2 cannot be equal to 0 and hence the other number, that is 4n square plus 5n minus 636 is equal to 0। कंपेयर करेंगे अब हम इसको, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो सबसे इजी रहेगा यहाँ पे। तो बाकी अगर आप चाहें तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उस केस में जो हमारे कैलकुलेशन है या जो हमने नंबर्स ढूंढने हैं समर प्रोडक्ट के, तो वो काफ़ी बड़ा नंबर आ जाता है, तो उसको हो सकता है कि हमें
वो ढूंढने में फाइंड आउट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तो टाइम सेव करने के लिए हम सीधा डायरेक्ट यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। तो कंपेयर करेंगे इसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। कंपेयरिंग विद an² प्लस bn प्लस सी इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस सी के साथ इसे कंपेयर नहीं किया क्योंकि ये x में नहीं है, ये n² में है, n में है, तो an² प्लस bn प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें a मिलेगा 4, b मिलेगा 5 एंड c इज इक्वल टू -636। तो नेक्स्ट बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्वेश्चन, ये तो आपने घबराना नहीं है। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी गेट, तो n में आएगा n इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो बच्चों ये ब्यूटी भी है मैथमेटिक्स की। अगर आप मैथमेटिक्स को थोड़ा सा भी अगर लाइक करते हैं तो देखिए हम कहाँ से शुरू हुए थे, हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से शुरू हुए थे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने पढ़ा था फार्मूला सम ऑफ n टर्म्स का, हम उसको अप्लाई कर रहे थे, हमने उसको अप्लाई किया, उसको यूज़ कर रहे थे, तो करते करते हम पहुंच गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चल रहे, तो हमें ऐसे लग रहा है जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो कितना मज़ा है मैथमेटिक्स निकालने में, देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम। तो 5 मिनट के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकाल रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा हमारा रिवीजन भी हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ -5 प्लस माइनस अंडर रूट b² मीन्स 5 का स्क्वायर -4 ब्रैकेट a की जगह पे 4 एंड c की जगह पे -636 ब्रैकेट क्लोज होल डिवाइडेड बाय 2a, 2 into 4, it will become is equal to -5 plus minus under root 25 plus 4 into 4 into 636. If you calculate it, it will become 10176. Dear students, take your copy and pen and do this calculation. You will find out 4 into 4 into 636 becomes 10176. Further -5 plus minus plus minus under root 10201 whole divided by 8. It will further become -5 plus minus 10201, इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 101 आएगा डिवाइडेड बाय 8. नेक्स्ट it will become that is equal to -5 plus 101 by 8 comma -5 minus 101 by 8. इसको अब जब फर्दर सॉल्व करोगे 96 by 8 कामा -106 by 8, 8 1 ज़ा 8 12 ज़ा, यहाँ पे 2 से जाएगा इधर 53 इधर 4, तो ये हमारा बन जाएगा 12 कामा
53/4। तो ये हमारी वैल्यू आ गई n की। तो आप लिख सकते हो हैंस, चलिए n की वैल्यू आ गई, अभी नहीं लिखेंगे। तो देखिए n की एक वैल्यू हमारी 12 आ रही है, दूसरी -53/4। लेकिन हम जानते हैं n मीन्स हियर नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कैन नेवर बी नेगेटिव nor it can be a fraction, and hence -53/4 is rejected. So n is equal to 12। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इधर ही लिख देते हैं, since n cannot be negative nor be a fraction, therefore we can write it, therefore n is equal to 12 is the answer। तो बच्चों टाइम थोड़ा सा इसको लग गया हमें करने में। मानते हैं कि कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी लंबी थी, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। हमने सम का सम दिया था, हमें पूछा गया था सम कितनी टर्म्स का सम 636 होगा, तो हमने n टर्म्स का सम 636 ले लिया, सम का फार्मूला लगाया, अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी हमने। वो कैलकुलेशन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ले गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पहले से किया था, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की, तो वहाँ से हमारा जो रिक्वायर्ड था नंबर ऑफ़ टर्म्स यानी वैल्यू ऑफ n, तो हमने फाइंड आउट कर ली। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें पूछा गया है फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन APR 17 एंड 350। तो हमें A दिया है और L दिया है यहाँ पे। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, D भी दिया है 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, हाउ मैनी टर्म्स। ओके, तो जब लास्ट टर्म वाली 350, तो 350 तक हमने देखना है कितने टर्म्स हैं, तो हम मानेंगे n टर्म्स हैं। एंड व्हाट इज़ देयर सम, हमें उसका सम भी पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान देंगे और थोड़ा सा सोचेंगे कि जो हमारा चैप्टर जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसमें हमारा जो मेन चैप्टर जो मेन हमारा जो एक्सरसाइज थी, तो जो हमने nth टर्म वाली एक्सरसाइज पढ़ी थी nth टर्म फार्मूले के बेस्ड पे, तो मोस्टली वही यूज़ हो रही है, उसका ही यूजेज है। और जब सम वाले क्वेश्चंस करते हैं तो बहुत जगह पे हमें वो पिछला भी सारा यूज़ करना पड़ता है। तो दो ही फार्मूले के रिलेटेड ही हमारी पूरी एक्सरसाइज घूमती है, सम ऑफ n टर्म्स के रिलेटेड एंड n टर्म के रिलेटेड। तो बस उसी को हमने यूज़ करना है बार बार, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ करके, तो हमारा क्वेश्चन बड़ा इजीली निकल जाएगा। तो चलिए अब भी देखते हैं हमें क्या दिया है हेयर। फिर से थोड़ा टच का प्रॉब्लम इसको आ रहा है, जैसे कल आ रहा था। हेयर A इज इक्वल टू 17 कामा लास्ट टर्म L इज इक्वल टू 350, D is equal to 9, how many terms are there means n निकालना है, and what is their sum, Sn निकालना है। तो उसको हमने क्वेश्चन मार्क ले लेंगे उसको। चलिए तो हम ले लेंगे लेट an इज इक्वल टू 350। बिल्कुल पिछली एक्सरसाइज में हमने किया है, लास्ट टर्म अगर हमें दी हुई है तो हमें अगर सबसे पहले निकालना है कि वहाँ तक कितने टर्म्स होंगी, तो हमें लास्ट टर्म को an ले लेंगे, n टर्म लेंगे। इट इम्प्लाइज दैट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350। an का फार्मूला हमारे पास, a इज इक्वल टू 17 प्लस n वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, d इज इक्वल टू 9 is equal to 350. This will become
n minus 1 into 9 is equal to 350 minus 17. It implies that n minus 1 into 9 is equal to 333. 350 minus 70 is equal to 333. Now n minus 1 is equal to 333 divided by 9. 9 ones are 9 is 27. 6 63. 9 sevens are 63. So it will become n minus 1 is equal to 37. It implies that n is equal to 37 plus 1. It implies that n is equal to 38. Okay, we write it here. It implies that n is equal to 38. So next we have to find Sn. We know that Sn is equal to n by 2 a प्लस एल. तो ये फार्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं. तो हम दूसरा फार्मूला जो हमने पढ़ा था n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं. हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए. तो हमारे पास दोनों की रिक्वायरमेंट्स थी, लेकिन हमें लास्ट टर्म दी हुई थी. तो ये फार्मूला थोड़ा ईजी है, कैलकुलेशन थोड़ी कम है, इसलिए मैंने ये यूज़ कर लिया. इट इम्प्लाइज दैट जब सब्स्टिट्यूट करेंगे हम वैल्यूज़, ये बन जाएगा एस 38 बाई 2 is 17 plus 350. L is 350. 2 ones are 2, 19s are, हमारा जाएगा 19 into 367 and that will become 6973. Implies S38 is equal to 6973. तो हमें पूछा गया था what is their sum and sum is 6973 is the answer. तो हमने n भी निकाल लिया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए और Sn भी निकाल लिया. तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं. तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, सिंपल ही है, बिल्कुल सिंपल है और थोड़ा मज़ा भी आएगा इसको करने में. मान लीजिए ये इट्स ए टाइप ऑफ गेम. ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आप इसको थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके करेंगे तो एक बिल्कुल गेम की तरह है. तो क्वेश्चन हमारा इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए पी इज़ 4n माइनस एन स्क्वेयर. तो जो सम है n टर्म्स का मीन Sn वो है 4n माइनस एन स्क्वेयर. व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, हमने फर्स्ट टर्म निकालनी है, दैट इज़ S1. ये आपको बाद में भी एक्सप्लेन करता हूँ मैं. व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो पहली दो टर्म्स का मीन्स S2. एंड व्हाट इज़ सेकंड टर्म, फिर A2 निकालना है. सिमिलरली वी हैव टू फाइंड टेनथ टर्म, A10 निकालना है एंड द nth टर्म AN निकालना है. तो बहुत सी चीज़ें इसमें निकालनी है. हमें जो दिया है वो Sn का फार्मूला दिया हुआ है. यहाँ पे Sn की किस तरह से निकलेगा हमारा 4n माइनस एन स्क्वायर. Sn की जो वैल्यू दी हुई है, फार्मूला नहीं दिया, उसकी वैल्यू दी है यहाँ पे. तो चलिए देखते हैं. इट्स ए टाइप ऑफ गेम. अगर आप जब इसको करना शुरू करेंगे तो आपको भी लगेगा एक गेम चल रही है. तो हमारा सोल्यूशन आ गया. इट इज़ गिवन Sn 4n माइनस एन स्क्वेयर. तो हमें पहले पूछेगी फर्स्ट टर्म. तो सम आपको देखते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म दैट इज़ द फर्स्ट टर्म. तो S1 हमारा आ जाएगा. तो हेयर A इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वेयर. 4 माइनस 1
दैट इज़ 3। तो फर्स्ट टर्म हमारी आ गई 3। नेक्स्ट हमें पूछा गया है व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। तो S2 निकालना है। Sn मीन्स सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, S2 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो S2 निकालेंगे। तो आ गया हमारा S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2, n की जगह पे 2 आ जाएगा। S2 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4। फिर हमसे पूछा गया था सेकेंड टर्म निकालो। तो देखिए सम से कैसे सेकेंड टर्म निकालते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको रफ करवाऊंगा। देखिए S1 हमारा A आ गया, S2 मीन्स S1 A1 आ गया S2 हमारा आ गया, A1 भी लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म को, A1 प्लस A2। हमें सेकंड टर्म चाहिए सिर्फ A2 चाहिए, तो इसका मतलब S2 वाले में से अगर हम S1 वाले माइनस कर दें तो ये कट जाएगा, तो हमारा A2 आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। क्लियरली हम इसको लिखेंगे क्लियरली A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 3। S2 और S1 की हमारे पास वैल्यूज़ हैं, दैट विल बिकम 1। देखते हैं उसके बाद क्या पूछा गया था हमें। उसके बाद हमें पूछा गया था, ओके सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। हमें पूछा गया है सेकंड टर्म भी निकाल ली, व्हाट इज़ द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म भी हमने निकाल ली। सिमिलरली फाइंड nth टर्म। अब nth टर्म के लिए हम जाएंगे nth टर्म के फार्मूले पे। 10th टर्म के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब d की हमारी ज़रूरत पड़ रही है, तो हमने सबसे पहले अब कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, पूछा तो नहीं है लेकिन हमें पता कि आगे जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए। ऐसे भी जब हम AP के साथ डील करते हैं तो हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो नहीं भी पूछा गया तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम निकाल ही लें। हियर D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 इज़ 1, A1 3 दैट इज इक्वल टू -2। तो D हमारा आ गया -2। चलिए अब हमें A10 पूछा गया है। नाउ A10 इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। Substituting the value of A, that is 3 plus 9, D is over -2, that will become 3 minus 18, that is -15. Next we have to find nth term. So next an is equal to a plus n minus 1 into d, that will become 3 plus n minus 1 into d, d is -2. सो यहाँ पे n को हमने n ही रखना है क्योंकि उसने पूछा ही क्वेश्चन में ऐसा है कि सम ऑफ n टर्म्स, n विल रिमेन n हेयर, इट विल बिकम 3 माइनस 2n प्लस 2 एंड बिकम 5 माइनस 2n, 5 माइनस 2n। तो इस तरह से बच्चों आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं था ये। तो हमें Sn दिया हुआ था 4n माइनस n स्क्वेयर, तो इसमें कुछ ट्रिक्स को यूज़ करके थोड़ा सा
कॉमन सेंस यूज़ करके हमने यहाँ पे जो डिफरेंट टर्म्स से पूछी गई थी, जैसे फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, तो एस एन के फार्मूले से S1 से निकलेगी, सेकेंड टर्म S2 से निकलेगी, फिर कॉमन डिफरेंस, फिर सेकंड टर्म भी निकाली S2 माइन सम ऑफ टू टर्म S2 माइनस S1 निकाली सेकंड टर्म, कॉमन डिफरेंस निकाला वहाँ से, A10 निकाला हमने वहाँ से और AN निकाला हमने वहाँ से। तो नेक्स्ट बच्चों आपके लिए एक होम असाइनमेंट है। आप पूरे दिल से इसको निकालने की कोशिश करोगे, पूरी मेहनत करोगे इसके निकालने में। तो कहीं पे अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे साथ संपर्क करेंगे, तो हम भी पूरी कोशिश करेंगे आपकी जो भी शंकाएं होगी उसको दूर करने की। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5.3 है ये। तो आप इसकी घर पे प्रैक्टिस करेंगे, बड़े सिंपल क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।